बातचीत के दौरान सभी यही कहेंगे कि वो बहुत संतुष्ट हैं, पर क्या आप सच में संतुष्ट हैं? संतुष्टि को कैसे कल्टीवेट किया जाए, डेवलप किया जाए, जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। खुद से एक प्रश्न करें, क्या आप कंटेंट हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में संतुष्टि है? 99.9% लोग कहेंगे हाँ मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन कहना और करना, इसमें सिर्फ ह और र का फ़र्क नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। संतुष्टि अगर आपके अंदर है तो आपके व्यवहार में और आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से नज़र आएगी। कुछ फ्रेजेस जो बताते हैं कि आप संतुष्ट हैं, आपके अंदर कंटेंटमेंट है। आप चेक कीजिए, क्या आपकी लैंग्वेज में ये फ्रेजेस हैं? अगर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट। लेकिन अगर नहीं हैं, तब भी कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। फोकस करें उन चीज़ों को, उन बातों को, उन फीलिंग्स को अपने अंदर कल्टीवेट करें। 5 एफर्मेशंस आपकी ज़िंदगी में अगर नहीं भी हैं, तब भी इन्हें बोल बोल करके अपनी ज़िंदगी के सच में उतार लें। आज के दिन की खूबसूरती के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल डे। चारों तरफ देखने पर भी आपको खूबसूरती नज़र नहीं आ रही, तब भी एक मंत्र की तरह इसका उच्चारण करें। इसे अपनी ज़िंदगी में रम जाने दें, बस जाने दें। जब आप ये कहते हैं आज का दिन खूबसूरत है और आप इसके लिए थैंकफुल हैं, उस समय आप अपने आसपास की सारी चीज़ों की खूबसूरती को, अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। कंटेंटमेंट क्या है? उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना जो आपके पास है। जब आप ये कहते हैं कि आप थैंकफुल हैं, उस समय ये आपके मूड को अच्छा करता है, आपके इमोशंस को भी पॉजिटिव करता है। आपका फोकस क्या नहीं है उस पर से हट करके आपके पास क्या है जो अच्छा है उस पर आता है। जब हम ये कहते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन की खूबसूरती के लिए, उन सारी अच्छी चीज़ों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स से मुंह छुपा ले रहे हैं, उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम उन चीज़ों के एग्जिस्टेंस को भी स्वीकार करते हैं, पर उसके साथ साथ जो कुछ अच्छा है उसे भी देखते हैं। उन परेशानियों के चक्कर में हम जो कुछ खूबसूरत है, अच्छा है, इसे इग्नोर नहीं कर रहे। इट्स ओके अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इससे सीखने को मिल रहा है। ये एफर्मेशन आपको सिखाता है कि ये तो ठीक है, अब इससे बेहतर ही होना है। क्या कोई गारंटी है कि हर समय सब कुछ सही ही जाएगा? चीज़ें गड़बड़ होंगी, आप ओवरवेल्म भी हो सकते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी कि आपको जो करना है करें, या आपसे गलतियां हो जाएंगी। संतुष्टि का मतलब परफेक्शन तो नहीं। जब सब कुछ वैसा नहीं जा रहा जो अच्छा है, जैसा आप चाहते हैं, उस समय आप सबसे पहले तो इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हार स्वीकार कर रहे हैं। ये एक एक्सप्रेशन है जो बहुत हेल्दी है। उन सारे इमोशंस को स्वीकार करने में, उन्हें समझने में, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारा एटीट्यूड ही वो क्वालिटी है जो किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को बना या बिगाड़ सकता है। आप कहते हैं, आप मानते हैं कि अभी जो हो रहा वो अच्छा नहीं है, इट्स ओके। उस समय आप हार नहीं स्वीकार कर रहे, क्योंकि आप इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि ये आपको सिखा रहा है, आपके आगे बढ़ने में, ग्रोथ में आपके लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। और इसके साथ साथ उस समय ये आपको संतुष्टि भी देता है कि कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इससे सीखने के बाद तो बेहतर ही होगा। जब आप इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि जो कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा वो आपको कुछ सिखा रहा है, तो उस समय आप सचमुच में सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं। आई चूज टू कंट्रोल वॉट आई कैन। जब आप ये एफर्मेशन कहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, हमें नहीं पता क्या होगा, इससे हमारे अंदर स्ट्रेस आता है, हमें लगता है हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जब आप ये कहते हैं कि आई चूज़, उस समय आप खुद को ये पावर दे रहे हैं कि आप ड्राइवर की सीट पर बैठ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी प्रोडक्ट नहीं होगा आपकी सर्कमस्टेंसेस, आपके चारों तरफ जो है उसका, बल्कि ये आपकी एक्शंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनका रिजल्ट होगा।
आप और कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपने रिस्पॉन्सेस को, अपने एक्शंस को, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, थोड़ी ज़्यादा सर्टेनिटी देता है। अनसर्टेनिटीज़ तो कम होंगी, इसके साथ साथ आपका पावर भी थोड़ा बढ़ेगा। आप चूज़ करें कि आप चीज़ों का पॉजिटिव देखेंगे, आप लोगों को माफ़ करेंगे अगर उन्होंने कुछ गलती की है, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे चाहे जो भी हो। यू क्रिएट पावर विद दिस एफर्मेशन। ये एफर्मेशन जब आप बोलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर में वो पावर, वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आपकी ज़िंदगी उन घटनाओं और उन चीज़ों के ऊपर नहीं, आपके एक्शंस पर आधारित होगी। दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। इसकी रूट्स पर्शियन पोएट्री में है। जब आप ये एफर्मेशन कहते हैं, आपके हाथ में एक चाबी आती है, बहुत जादुई चाबी वो चाबी है एक्सेप्टेंस की। आप जो कुछ भी हो रहा है इसे स्वीकार करते हैं, और आपको पता है कि जो कुछ भी है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, चला ही जाएगा। जो अच्छा है वो तो हमेशा आपके पास नहीं रहना, पर जो बुरा है वो भी चला ही जाएगा। ये स्वीकृति, ये जानना कि जो भी है अच्छा या बुरा चला ही जाएगा, आपको एक बैलेंस देता है। आप खुशियों को भी शांति से लेते हैं, वहीं तकलीफ के समय को भी आप बहुत दृढ़ता से ले सकते हैं। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि चैलेंजेस में, मुश्किल के समय में अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, ये मान लें कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, इससे आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। जानना चाहेंगे आपका लाइफ स्पैन कितना बढ़ता है अगर आप मुश्किल के दिनों में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं? 7.5 साल। उस 7.5 साल में और कितना कुछ कर सकते हैं आप। आई एम इनफ, हम पर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। हमें ज़्यादा पाना है, ज़्यादा होना है, ज़्यादा करना है, और ये प्रेशर हमको ज़िंदगी में कभी भी संतुष्टि लेने ही नहीं देता। हमेशा एक हाय तौबा मची रहती है, और जब आप एफर्म करते हैं कि आई एम इनफ, उस समय आप अपने अंदर एक बहुत पावरफुल इमोशन क्रिएट करते हैं, वो है कंटेंटमेंट का। क्योंकि उस समय आप अपनी वैल्यू अपने अचीवमेंट से, बाहर के लोगों के वैलिडेशन से नहीं, अपने अंदर से क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंटमेंट या संतुष्टि एक नेचुरल वेल्थ है, एक ऐसा धन जो बहुत नेचुरल है, आसानी से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। वहीं और ये एक ऐसी गरीबी है जिसका हम चुनाव खुद करते हैं। तो खुद में संतुष्ट होना सीखें, खुद से ये कहें आई एम इनफ। संतुष्टि इसमें नहीं कि आप जो कुछ भी चाहें आपको मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टि इस रियलाइजेशन में है कि आपके पास जो है वो बहुत अच्छा है। आप सब कुछ नहीं चाहते, पर आपके पास जो कुछ भी है उसे सबसे अच्छे से स्वीकार करते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं? आपके पास जो कुछ है आपको कंटेंटमेंट देता है? अगर कहीं थोड़ी कमी महसूस होती है तो सबसे पहले कहने से ही शुरुआत करते हैं ताकि हम इसे कर सकें। 5 एफर्मेशंस आप बोलें और आपके अंदर धीरे धीरे आप कल्टीवेट कर सकते हैं संतुष्टि को। नंबर 1, आज के खूबसूरत दिन के लिए मैं थैंकफुल हूँ। नंबर 2, कोई बात नहीं अगर ये अच्छा नहीं, मुझे सिखा रहा है। नंबर 3, जो कुछ मेरे कंट्रोल में है मैं उसे ही चूज़ करता या करती हूँ। नंबर 4, ये भी गुजर ही जाएगा। नंबर 5, आई एम इनफ। कैसे लगे ये अफर्मेशंस? हमारे साथ शेयर करें। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।